Dear students, अस्सलाम वालेकुम to all of you. आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं. पॉलिटिकल साइंस का हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है फेडरलिज्म. पहले हमें टॉपिक है आज का फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म की क्या खुशियत है, इसकी क्या खासियत है. पहले हमें ये देखना होगा कि हम फेडरलिज्म किसको कहेंगे. फेडरलिज्म किसको कहते हैं. फेडरलिज्म इज a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म ऐसा निज़ाम है, हुकूमत का एक ऐसा निज़ाम जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बाकी जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, मिसाल स्टेट गवर्नमेंट्स है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, उनके दरमियान पावर को शेयर करना, इसी को फेडरलिज्म कहते हैं. क्योंकि फेडरलिज्म हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म की दो गवर्नमेंट्स होते हैं. वन इज गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री. एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो तमाम मुल्क के लिए होती है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं या जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं. द अदर्स आर द गवर्नमेंट आर स्टेट और प्रोविंशियल लेवल्स. बाकी जो होती है वो रियासत की गवर्नमेंट होती है या सूबाई गवर्नमेंट होती है. तो इस तरह से फेडरलिज्म के दो लेवल्स पर गवर्नमेंट होती है. एक तो इंटायर कंट्री के लिए, दूसरी तो स्टेट और प्रोविंशियल लेवल के लिए होती है. जो इसकी फीचर जो है, क्योंकि फेडरलिज्म जो है, इसके फीचर जो है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक जो है, पहला करेक्टरिस्टिक क्या है. पहला है देयर आर टू और मोर लेवल्स और टायर ऑफ गवर्नमेंट. कि पहला ही है इसके दो टायर है, इसके दो लेवल्स है. एक लेवल जो है वो मुल्क भर में जो इंटायर हुकूमत जो है, सेंट्रल हुकूमत जो है, वो एक टायर है. दूसरा टायर जो है, जो बाकी यूनिट्स है, इसको बाकी सब यूनिट जो है, इसके स्टेट गवर्नमेंट जो है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जो बाकी लेवल्स जो है गवर्नमेंट के, तो इस तरह से इसके दो या दो से ज्यादा लेवल्स होते हैं इस गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को. दूसरा जो है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. इस गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, ये एक सिटीजन जो सेम सिटीजन जो होता है, जो हर एक सिटीजन होता है, इसको गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट्स होते हैं. एक तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, दूसरी तो फेडरल गवर्नमेंट होती है. और इनके अलग अलग हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक अलग जुरिस्डिक्शन है, हद इख्तियार, जुरिस्डिक्शन हद इख्तियार को कहते हैं. और स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना अलग जुरिस्डिक्शन होता है, अपना अलग हद इख्तियार होता है. स्पेसिफिक मैटर्स को हल करने के लिए मतलब सेपरेट लेजिस्लेशन होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर होती है. तो इस तरह से और टैक्सेशन का मामला जो है, स्टेट गवर्नमेंट में टैक्सेशन का मामला होता है और इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी टैक्सेशन का मामला होता है. इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है और इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है. तो इन मामलात में ये स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, इनको हद इख्तियार अलग अलग है. तीसरा जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. जो इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो स्पेसिफाइड लेवल्स पर होती है. इसकी मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, इसकी जो जुरिस्डिक्शन होती है वो स्पेसिफाइड लेवल्स पर होती है. इन आइन के मुताबिक, जो कानून है, जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक. सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. इसकी अथॉरिटी, इसका वजूदियत कानून के तहत एक इसको गारंटी दी जाती है. आइन के तहत इसको गारंटी दी जाती है कि आपको ये हद इख्तियारात है, आप ये काम कर सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं. और इसी तरह से चौथा जो है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जो फंडामेंटल प्रोविजन जो है, जो बुनियादी हुकूक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है, उनको एक तरफा हम चेंज नहीं कर सकते हैं. एक गवर्नमेंट उनको चेंज नहीं कर सकती है. न तो फेडरल गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है, न तो स्टेट गवर्नमेंट एक तरफा चेंज कर सकती है. बल्कि जब दो गवर्नमेंट मिल सकती है तो इनका चेंज ला सकते हैं, इनमें चेंज ला सकते हैं. इस तरह से जो कोर्ट जो होते हैं, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ये पांचवा फीचर जो है,
courts have the power to interpret the constitution and powers of different levels of government. The highest court acts as umpire. जो कोर्ट होता है अदालत का, जब कोई न्याय होता है, जब कोई मसला होता है स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान, तो उसको कोर्ट उसका फैसला कोर्ट करता है उसको, क्योंकि कोर्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, गैर जानिबदार होता है। तो इस तरह से क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह वो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को उसका पता होता है, उसका इल्म होता है, तो इस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और कानून के तहत वो फैसला कर देता है। कि हम कहते हैं कि जो कानून जो कोर्ट जो है ये हाईएस्ट कोर्ट जो होता है एक्ट एज एम्पायर। जिस तरह एक एम्पायर होता है वो फैसला करता है, वो न्यूट्रल होता है, तो इस तरह से कोर्ट भी ऐसा ही एक्ट करता है मुल्क भर में। तो छठा जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल एंड गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हर एक गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, पैसों के बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। इसलिए इनका सोर्स जो है रेवेन्यू का सोर्स जो है, हर गवर्नमेंट को ये अधिकार है, उसका हक बनता है कि वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट करे। किस तरह से वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट करे अपने स्टेट में या फेडरल लेवल के तहत, इसके लिए इसको आज़ादी है। इसको इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, कि इंसान पैसे के लिहाज से खुद मुख्तार हो। जब पैसे के लिहाज से खुद मुख्तार हो तो तब एक स्टेट में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, तब एक स्टेट में खुशहाली आ सकती है, और तब एक मुल्क में खुशहाली आ सकती है जबकि रेवेन्यू इनकम एक मुल्क की अच्छी हो। तो सातवां जो है द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। इसके फेडरल सिस्टम के दो मकासद है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। एक तो यूनिटी को सेफ गार्ड करना, हिफाजत करना, दूसरा तो यूनिटी को प्रमोट करना। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं जो हमारा मुल्क है ये डाइवर्सिटी, यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यहाँ इस मुल्क में बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं। तो इन सबों को मेंटेन करना, इन सबों पर हुकूमत करना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए जो फेडरल सिस्टम जो है, ये फेडरल सिस्टम इस यूनिटी को सेफ गार्ड करता है, इसकी हिफाजत करता है और इस यूनिटी को ये प्रमोट करता है ऑफ कंट्री मुल्क में, वाइल एट द सेम टाइम, और इसी के दौरान इसको ये जो है फेडरल सिस्टम जो है ये एकोमोडेट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को। जो हमारे मुल्क में बहुत सारी रीजनल डाइवर्सिटीज है, इनको एकोमोडेट करता है। ये फेडरल सिस्टम का ही कमाल है जो हमारे मुल्क में रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है। क्योंकि आपको पता होगा फेडरल सिस्टम का जो जिद है वो कंट्रास्ट जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट फेडरलिज्म के महत्व होती है, वो एक पार्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट की। तो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होती है, उनको अपने हद इख्तियार होते हैं। इस मतलब अगर हम फेडरल गवर्नमेंट को देखेंगे कि आप दूसरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि मतलब जो यहाँ पर यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। मतलब डिफेंस है वो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, और फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल डिपार्टमेंट को अपने पास है। इस तरह से कम्युनिकेशन और दूसरा जो है कम्युनिकेशन एंड करेंसी जो है, कम्युनिकेशन और करेंसी भी फेडरल गवर्नमेंट को अपने अंडर है। ये स्टेट के अंडर नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है कम्युनिकेशन। और दूसरा जो है ये हमारा कम्युनिकेशन के अलावा जो हमारा ये करेंसी का मसला जो है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक किस्म की करेंसी है। और इस तरह से जो डिफेंस है, डिफेंस भी मुल्क का एक ही है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही फैसला कर सकती है, कानून बना सकती है डिफेंस के बारे में। और होम अफेयर्स के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में ये मुल्क को अपने अंडर है, ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही है। क्योंकि अगर किसी आदमी को बाहर जाना होगा उसको मतलब यहाँ पर पासपोर्ट की जरूरत है, तो अगर स्टेट का हो, अगर जैन का हो या राजस्थान का हो या तमिलनाडु का हो या किसी स्टेट का हो, तो उसको पासपोर्ट के लिए फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट से रब्ता करने के लिए करना जरूरी पड़ेगा, ताकि उसको वो पासपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि ये एक स्टेट के हद इख्तियार में नहीं है। इस तरह से हम दूसरे लेसन में यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं कि
फेडरल गवर्नमेंट को क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन से डिपार्टमेंट अंडर है, और यूनियन कंकरेंट फेडरल और स्टेट को कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो है उनको मुश्तरका तौर पर उन पर नजर गुजर रखते हैं, यह हम दूसरे लेसन में पढ़ने जा रहे हैं।